Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we have started the series for your curiosity textbook of class 7 and the first chapter is the ever evolving world of science. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस. Let's start the explanation. So we hope you enjoyed your adventures like curiosity in grade 6. तो हम उम्मीद करते हैं कि ग्रेड 6 में आपने एडवेंचर्स को काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपकी क्यूरियोसिटी की बुक पढ़ते हुए एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. और अब आगे की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे. दिस अगेन दोबारा से इज़ नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक. ये फिर से एक टेक्स्ट बुक नहीं है विद फैक्ट्स. इट इज़ एन इन्विटेशन टू क्वेश्चंस टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड टू एक्सप्लोर एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन. है ना. तो ये केवल एक टेक्स्ट बुक नहीं है फैक्ट्स की, बल्कि ये इन्विटेशन है कि आप नए नए क्वेश्चंस को उठाएं, आपके दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आएँ और आप उनके बारे में जानने की कोशिश करें. ठीक है. तो आगे देखते हैं. द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग. साइंस का वर्ल्ड हर कोई चीज़ कवर करता है. स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार. वी मे बी लुकिंग एट टिनी सेल्स इनसाइड अ लीफ और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स. हम साइंस में क्या देख सकते हैं? या तो हम लीफ के अंदर वेंस होते हैं बारीक बारीक सी, या तो हम उन्हें भी देख सकते हैं, या फिर हम सन और स्टार्स के मूवमेंट के बारे में भी पढ़ सकते हैं. हम अपने आसपास जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें भी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि पानी ज़मीन के अंदर कैसे बहता है ना. तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स के बारे में पढ़ते जाएंगे यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग. तो आपको ऐसे ऐसे नए नए एडवेंचर्स मिलेंगे जो आपकी सोचने की क्षमता को चैलेंज करते हैं और आपको और क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करेंगे. है ना. एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ. और इससे आप धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप एक एक्सप्लोरर बन जाएंगे जो खुद से ही छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स या फिर डिस्कवरीज कर सकते हैं. बिफोर वी डाइव इनटू अवर एक्साइटिंग जर्नी, इससे पहले कि हम अपनी एक्साइटिंग जर्नी स्टार्ट करें, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक. तो चलिए इस बुक के बारे में कुछ स्पेशल जान लेते हैं. लुक एट द पेज नंबर्स. दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ अ पेपर प्लेन. जब आप इस बुक के पेज नंबर्स देखेंगे तो वो सभी एक प्लेफुल फ्लाइट है बटरफ्लाई की. है ना. और इसमें एक पेपर प्लेन की सोरिंग भी है. जस्ट एज अ बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली. जब आप पेजों को एक साथ पलटेंगे तो आपको लगेगा जैसे एक बटरफ्लाई उड़ रही है एंड अ पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई. और एक पेपर प्लेन आसमान में उड़ रहा है. तो आप ये करने की कोशिश करके देखिए. लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे. डू यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज अ पेपर प्लेन इंस्पायर रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट. क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन जैसे कि एक पेपर प्लेन, इसकी वजह से फ्लाइट का निर्माण कर दिया था साइंटिस्ट ने. फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियरिंग डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. तो इस तरह की जो फ्लाइंग की जो स्टार्टिंग हुई थी वो सिंपल ऑब्जर्वेशन से हुई थी. है ना. और उसके बाद फिर जो हमारे अर्ली इन्वेंटर्स थे उन्होंने चिड़ियों के पंखों के बारे में जानना शुरू किया और उस वहाँ से लेके और आजकल जो मॉडर्न इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग हो रही है ना एयरक्राफ्ट्स की, वो सब कुछ एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुआ है. सो एज यू टर्न ईच पेज, जैसे जैसे आप पेज बदलते जाएंगे, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट. तो अपनी इमेजिनेशन को कम नहीं होने देना है और ज़्यादा बढ़ाते जाना है. एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काइज. नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना है, वंडर्स को डिस्कवर करना है और आसमान की नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर. जैसा भी अभी पढ़ा था, एक्सप्लोरेशन या फिर साइंस पढ़ना केवल नई नई फैक्ट्स की डिस्कवरी करना नहीं है या फिर नेचर के बारे में बस कुछ सीखना नहीं है. साइंस जैसा कि हमने कहा था ग्रेड 6 में एक प्रोसेस होती है ना. सो इट इज़ अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी. साइंस क्या होता है? एक वे ऑफ थिंकिंग होता है, ऑब्जर्व करने का. है ना. जिससे हम क्यूरियस होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं एंड इज़ ओपन टू द अननोन. और जिन्हें हम नहीं जानते वहाँ उसे जानने के लिए उत्सुक होते हैं. तो एक बेसिक एक आप मान सकते हैं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये आपकी ग्रेड 6 में जो कुछ आपने पढ़ा है उसका एक तरह से ओवरव्यू दिया हुआ है ना. तो जो असली चैप्टर्स शुरू होंगे ग्रेड 7 के वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होंगे. तो आगे पढ़ते हैं. इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस. ग्रेड 7 में हम और गहरे वाले क्वेश्चन पूछेंगे. है ना. जैसे हाउ डू थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं. व्हाई डू इवेंट्स हैपन टू द वे दे डू. तो ग्रेड 6 में हमने कैसे क्वेश्चंस पढ़े थे कि इवेंट्स क्यों होते हैं किसी भी तरह के, जैसे दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है ना. अब हम पूछेंगे कि जो दिन रात होते हैं वे इसी तरीके से क्यों होते हैं. है ना. एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर. और हम जो नेचर में पैटर्न्स देखते हैं जैसे दिन होना, रात होना, एक पैटर्न के वे में चल रहा है, तो इन सब से हम क्या सीखते हैं.
टू डू दिस, इसे करने के लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, हमें इस किताब से बाहर भी जाना होगा, स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम, शायद क्लासरूम से भी आपको बाहर जाना पड़े, एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स, और इस वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करना है आपको एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स से, केवल रजिस्टर भर भर के नहीं करना है। दीज आर एक्सपीरियंसेस दैट वी होप विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बट ऑल्सो सर्व एज स्टेपिंग स्टोन्स टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग टू द इन्वायरमेंट वी लिव इन एंड आवर प्लेस ऑफ दिस प्लानट। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने से हमें उम्मीद है कि वो केवल इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग नहीं होंगे, बल्कि आपको और गहरी सोच समझ विकसित करने में हेल्प करेंगे जिस माहौल में हम रह रहे हैं और हमारे इस ग्रह के बारे में भी जिस पर हम रहते हैं। वी बिलीव दैट दिस विल हेल्प यू टू सी साइंस एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, और इससे आपको साइंस के एक और रूप का पता चलेगा कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो हमेशा चलती ही रहती है ना, कभी रुकती नहीं है। एंड नोट just about discoveries alone but also about responsibility, और जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो उसके साथ केवल पावर ही नहीं आती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। तो यही हम सीखेंगे एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स, जैसा कि आप छोटे छोटे साइंस एक्सप्लोरर्स हो, यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लिंक्ड टू व्हाट हैपन्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो आप देखेंगे कि हमारी नेचर में जो जो हो रहा है उससे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे जुड़ी हुई होती है ना, एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन, और उस सोसाइटी से भी जुड़ी हुई होती हैं जिसमें हम रहते हैं। यू विल वी होप ऑल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। और आप देखेंगे कि साइंस एक क्रूशल रोल प्ले करता है हमारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में और एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने में। ओके, बट लेट्स गेट बैक इन टू दिस बुक फॉर नाउ, फिलहाल के लिए इसी बुक में वापस चलते हैं। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस, जैसे आप अलग अलग फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। वाइल दे माइट अपीयर एज डिफरेंट चैप्टर्स, हालांकि वे अलग अलग चैप्टर्स में होंगे, जस्ट एज वी हैड सेड इन ग्रेड 6, जैसा कि ग्रेड 6 की क्लास में था। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, लेकिन इसके बावजूद भी वे सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। साइंटिफिक आइडियाज़ इन वन एरिया ऑफन इंस्पायर डिस्कवरीज इन अनदर, एक एरिया में साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होने से दूसरे एरिया में भी उसका इफेक्ट पड़ता है ना, और एटलीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चन इन अनदर एरिया, और इसकी वजह से दूसरे एरिया में क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर, तो इस साल के लिए इस बुक को जल्दी से क्विक जर्नी ले लेते हैं इसकी। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स अराउंड अस, तो इस बुक को हम कहाँ से शुरू करेंगे, जो हमारे आसपास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स हैं, कितनी तरह के मटीरियल्स होते हैं। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस, अधिकतर जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन जिनके बारे में हम कभी क्वेश्चन नहीं पूछते, जैसे व्हाई आर सम फ्रूट्स सोर, कुछ फ्रूट्स खट्टे क्यों होते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज, है ना। व्हाट हैपन्स व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन इन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, क्या होगा अगर आपकी जो स्कूल यूनिफॉर्म है उस पर हल्दी का दाग लग जाए और जब आप उसे धोते हैं तो क्या होता है ना। कभी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं? नहीं पूछे होंगे, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड ये इमेज दी हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, फिर हम कुछ इलेक्ट्रिक बैटरीज से खेलेंगे, जैसे लैम्प्स, वायर्स, टू ट्राई टू फाइंड अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स, और फिर दूसरी तरह की मटीरियल्स भी देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। वाइट काइंड ऑफ मटीरियल्स डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो, ये भी जानेंगे कि एक बल्ब जलाने के लिए कौन कौन से मटीरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। दिस विल लीड अस टू क्लासीफाइंग मटीरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, और इससे हम मटीरियल्स को अलग अलग हिस्सों में बांट पाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसी के थ्रू हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के वर्ल्ड में चले जाएंगे। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली एंड कांट बी यूज्ड अगेन, हम जानेंगे कि एक टॉर्च की जो बैटरी होती है अगर वो ख़राब हो जाए तो उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। वी विल एक्सप्लोर दैट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस, और हमारे आसपास किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, कुछ चेंजेस तो रिवर्स कर सकते हैं हम, एंड अदर कैन नॉट बी रिवर्स, और दूसरे चेंजेस रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। Batteries run up, ice melts into water, fruits ripen, rocks break into pebbles, है ना। What kind of changes are these? तो जैसे बैटरी ख़राब हो जाना, बर्फ़ का पिघल कर पानी बन जाना, फल पक जाना, और पहाड़ का टूट के छोटी छोटी कंकड़ में बदल जाना, तो ये किस तरह के चेंजेस हैं। Some of these happen or happen faster when things are heated, इनमें से कुछ होते हैं और बहुत तेज़ी से हो जाते हैं जब चीज़ें गर्म कर दी जाती हैं। वी विल लुक, हम देखेंगे एट हाउ हीट फ्लोज, कि भाप कैसे चलती है ना। वेदर इट इज़ द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास और द मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर, चाहे वो फिर एक ग्लास में आइस क्यूब की मेल्टिंग हो या फिर ग्लेशियर मेल्ट होने की बात हो। वाटर इज़ ऑफ कोर्स एवरीवेयर, पानी तो हर जगह होता है। एंड विद द हीट फ्रॉम द सन, और सन की हीट से इट एवापोरेट्स फ्रॉम द सीज
एंड फॉल्स एज रेन। तो क्या होता है, जैसे सी वाटर होता है वो सन की गर्मी की वजह से इवेपोरेट होकर बादल बन जाता है और फिर वो बारिश के रूप में वापस से धरती पर आ जाता है, परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड समवेयर फार अवे, है ना। Perhaps, however, it is not just changes in material around us that we see or the hidden changes in water that we do not see. जैसे भी हो, ये सब कुछ मतलब ये केवल मटेरियल्स के बारे में नहीं है कि जो हम देखते हैं, या फिर कुछ हिडन चेंजेस होते हैं पानी में जिसे हम देख ही नहीं पाते हैं। एज वी आर ग्रोइंग, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, और बॉडीज़ आर चेंजिंग एज वेल, हमारी बॉडी भी चेंज हो रही है, स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स, स्पेशली जो मिडिल स्कूल ईयर्स होते हैं, है ना, स्कूल ईयर्स के गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, उसमें आपकी बॉडी चेंज होना स्टार्ट कर देती है ना। वाई, क्यों, ऐसा क्यों होता है? नॉट जस्ट एज ह्यूमंस, केवल इंसानों की ही नहीं, देयर आर लाइफ प्रोसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। हर एक एनिमल हो या फिर पौधा हो, इंसान हो, हर किसी की जो लाइफ प्रोसेस होती है वो उनके सर्वाइवल के लिए इसी तरह से ज़रूरी होती है। टू ग्रो, बड़े होने के लिए वी हैव टू ईट, हमें खाना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, और फिर ब्लड हमारे खाने को जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में जाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने लग जाते हैं। बट वाई एनिमल्स अलोन, केवल इंसानों में ही क्यों, जानवरों में ही क्यों? डोंट प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू ग्रो, क्या पौधों को ज़रूरत नहीं होती है फूड की? होती है। हाउ डू दे गेट देयर फूड, पौधे अपना फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। डू दे ऑल्सो ब्रीथ, क्या वे भी सांस लेते हैं? हाउ, कैसे? ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व ऑन आवर प्लानट अर्थ, जैसे जैसे हमारे प्लानट अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई थी, इट हैज़ फिगर्ड आउट दैट हाउ टू डू दिस इन अ ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। ये तय हो गया था कि ये सब एक बैलेंस्ड वे में कैसे होगा। बट व्हाट इज़ टाइम, लेकिन टाइम क्या है? द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल्स अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस। तो जो हमारे, या तो हमारी कलाई पे घड़ी होगी या फिर घर की दीवारों पर, स्कूल की दीवारों पर टाइम में, उसमें आप टाइम देखते होंगे, लेकिन पहले कैसे बताते थे? क्या आप सोच सकते हैं? वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट, बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम? लेकिन क्या हमने सोचा है कि मतलब ये टाइम हमने मेजर कैसे किया है? पहले जब घड़ियाँ नहीं थी तो लोग टाइम को कैसे मेजर करते थे? एंड हाउ डज फास्ट डज समथिंग हैपन, और कितनी तेज़ी से सब कुछ हो जाता है। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक से पहले या फिर डिजिटल वॉचेस से पहले, अर्ली ह्यूमन ऑब्जर्व द शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सन एंड यूज द पोजीशन ऑफ द शेडो टू टेल द टाइम। तो पहले लोग क्या करते थे, जो शेडो होती है ना, छाया, उसका यूज़ करते थे टाइम को बताने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी चीज़ को सन में रखते थे, और फिर अगर उसकी छाया छोटी होती थी तो यानी कि दोपहर का टाइम हो रहा है, 12-1 बजे के करीब का, अगर थोड़ी सी बड़ी है तो 3-4 बजे के टाइम करीब का, 2-3 बजे के करीब का टाइम हो रहा है ना। तो वो ऐसे अंदाज़ा लगाते थे। लाइट एंड शेडोज़ आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो पपेट्स और टू टेल द टाइम। लाइट्स और शेडोज़ केवल ये नहीं है कि शेडो पपेट्स के लिए यूज़ होते हैं फिर केवल टाइम बताने के लिए। नेचुरली लाइट हेल्प्स अस टू सी एंड टुडे, नेचुरली क्या होता है, लाइट से ही तो हम देख पाते हैं जब रोशनी होती है। और आजकल वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट, हमने तो बहुत सारे वेज क्रिएट कर लिए हैं जिससे लाइट जनरेट होती है। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट, इसलिए हम रात में भी बुक पढ़ सकते हैं। इवन व्हेन द सन डज नॉट शाइन, जबकि सूरज नहीं चमकता है तब भी हम बुक पढ़ सकते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चन, लेकिन फिर भी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेचर के बारे में क्वेश्चंस पूछना। ऑफ लाइट हैज़ गिवन अस अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछना है कि जो हमारी नेचर है उसमें लाइट की वजह से हमें जो जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे मिली है। वाइल वी विल परहैप्स लर्न अबाउट इट ओनली लेटर। लाइट एंड शेडोज़ आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम। तो शायद इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि लाइट और शेडोज़ जो होती हैं वो केवल हमारे घर की चीज़ों तक ही सीमित नहीं होती हैं, है ना। वो कहाँ तक होती हैं? जैसे दिन और रात होना, चांद पर ग्रहण होना। इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शेडोज़, इवन अर्थ और मून भी शेडोज़ बना सकते हैं, लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ एक्लिप्सेस, और जिसकी वजह से एक्लिप्सेस होते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। और क्या आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पर दिन और रात होते हैं वो भी हमें सूरज से रोशनी मिलने के ऊपर होते हैं। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, और इस सब को समझने के लिए वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। तो हमें जानना पड़ेगा कि अर्थ रोटेट कैसे करती है अपने एक्सिस पर, कि हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, और फिर जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ कैसे घूमता है, एंड द अर्थ अराउंड द सन, और जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड कैसे घूमती है ना। तो सन दो तरह से मूव करती है, एक तो करती है रोटेशन, अपने ही एक्सिस पे घूमती रहती है, और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन जो वो अर्थ के चारों ओर करती है ना। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ
ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट। और इन्हीं मूवमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से हमारे ब्यूटीफुल प्लैनेट पर लाइफ होती है। वाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, हालांकि सबसे आपका सर चकरा गया होगा, थिंक अबाउट इट, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सोचो। इजंट इट अमेजिंग दैट वी ह्यूमंस कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन, क्या ये भी अमेजिंग नहीं है कि केवल हम ह्यूमन ही हैं जो अपनी दुनिया के बारे में इतना कुछ सोच सकते हैं, है ना। एनिमल्स तो सोच ही नहीं पाते हैं। इन द चैप्टर दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड डू फन एक्सपेरिमेंट्स। आगे के चैप्टर्स में आप सिंपल ऑब्जर्वेशंस भी करेंगे और कुछ फन एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। एंड डाइव इनटू टॉपिक्स दैट नीड केयरफुल थिंकिंग, और ऐसे टॉपिक्स में डाइव करेंगे जिनमें केयरफुल थिंकिंग की ज़रूरत होगी। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड एनकरेजेज यू टू आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। हर चैप्टर ऐसे ही होगा जिसके बारे में आप पहले से जानते होंगे, लेकिन आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, है ना, और एक साइंटिस्ट की तरह सोचना स्टार्ट कर देंगे। एज यू विल फाइंड आउट, जैसे जैसे आप घूमते जाएंगे, इवन दोज एक्सपेरिमेंट्स दैट सीम्स टू कन्फर्म दैट व्हाट वी थिंक विल हैपन, जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में केवल आप सोचते हैं वो भी करने शुरू हो जाएंगे। माइट लीड टू सम एडिशनल क्वेश्चन दैट माइट नीड मोर एक्सपेरिमेंट और मोर क्वेश्चंस। ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट्स करें, उससे और क्वेश्चंस हों, फिर उन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करें, फिर उनसे और ज़्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने लग जाएं, है ना। तो ऐसे करते करते ये अनएंडिंग जर्नी बन जाएगी जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हैप्पी एक्सप्लोरिंग दी हुई है। हैप्पी एक्सप्लोरिंग मीन्स मज़े से एक्सप्लोर करना किसी भी चीज़ को। तो क्वेश्चन द आंसर्स है, एक्टिविटी दी हुई है। इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट, स्कूल या टेस्ट में यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको आंसर्स ढूंढने होते हैं। बट लेट्स टर्न दैट अराउंड, लेकिन चलिए उसको उल्टा कर देते हैं, है ना। कैसे करें? टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछना भी तो ज़रूरी है और क्वेश्चंस आपसे पूछने आने चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी करेंगे। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर, ग्रेट साइंटिस्ट जो होते हैं वो केवल आंसर ही नहीं देते बल्कि क्वेश्चंस भी करते हैं। दे आस्क अमेजिंग वंस। रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। पिछले साल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि एक वाइज पर्सन बनने के लिए आपको वाइज पर्सन होना जरूरी होता है। लुक एट द आंसर्स बिलो, तो नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, उन्हें देखिए और आपको उनके क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। योर टास्क इज टू कम अप विद अ क्यूरियस, क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चन और सिचुएशन दैट कुड लीड टू दीज आंसर्स। आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना है जिनका आंसर ये हो सके, है ना। दे आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो रॉन्ग होते ही नहीं है। सो लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, इसलिए जितना भी आप अपना दिमाग लड़ा सको लड़ाइए। सिंस सच एक्सरसाइज माइट नॉट बी वेरी फेमिलियर, हियर इज एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू। तो आपकी हेल्प के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सपोज करिए जैसे, तो आंसर है जस्ट मेक इट हाफ, इसे आधा कर दो। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है ना। वॉट ऑल कुड दिस बी अ रिस्पॉन्स टू, ये किसका आंसर हो सकता है। वेल इट कुड रेंज फ्रॉम हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक, हम केक के आधे एक बराबर शेयर कैसे करें। और माई एसे इज़ टू लॉन्ग, मेरा एसे बहुत बड़ा है, इसका है जस्ट मेक इट हाफ, है ना। आई कॉन्ट फिट दिस इन द एनवेलप, इसका भी आंसर यही हो सकता है जस्ट मेक इट हाफ। या फिर आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, है ना। ये सब के सब देखो अलग अलग क्वेश्चंस हैं लेकिन आंसर एक ही है, जस्ट मेक इट हाफ। और वेरी डिफरेंट सो, तो ऐसे ऐसे आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जस्ट ऐड सम मिल्क, थोड़ा सा दूध ऐड करो। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है। वी कैन क्वेश्चन इट हाउ टू मेक ओट्स, है ना, और हाउ टू मेक दलिया, ये भी कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। व्हाट शुड आई ऐड टू द टी आफ्टर वाटर, है ना। कुछ भी क्वेश्चन ऐड बना सकते हैं आप, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, कुछ भी। नेक्स्ट है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूक्ड, क्योंकि कैट की टीथ में दर्द था या फिर उसका दांत दुख रहा था। तो इसका तो इसका क्वेश्चन हम कर सकते हैं व्हाई डिड यू टेक द कैट टू द वेटरनरी डॉक्टर, है ना। नेक्स्ट है डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल, पैनिक मत करो मेरे पास मेरा टॉवल है। तो इसके लिए हम ले आई फॉरगॉट माई टॉवल एट होम, है ना। कहीं पे आप नहाने के लिए आए हुए हैं और आप अपना टॉवल भूल गए हैं। नेक्स्ट है 42 किसका आंसर हो सकता है। तो इसके लिए है व्हाट इज़ 32 + 10, ये भी पूछ सकते हैं, है ना। कुछ भी मतलब इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं।
तो इसके साथ हमारे ये वाला चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। इसकी जो क्वेश्चंस की वीडियो है वो हमने अपलोड कर दी है पहले ही, तो आप उसको देख सकते हैं। प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सी द प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ अदर subjects also and other classes also. I hope you are liking our videos. If you are doing so, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much. So with this we have completed the explanation of this chapter, and for the book exercise and question answer of chapter 1, you can go through the link given in the description box. We have already uploaded the exercise and question answer video in the playlist of class 7 science, and I hope that you are liking our videos. If you are doing so, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.